जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र एवं कलागत तत्व से संबंधित ये पहला वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कला से संबंधित एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? वो है 8। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको अभिनव गुप्त के अनुसार अगर पूछा जाए तो रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। और 9वां रस जो है वो है शांत रस। शांत रस की खोज किसने की है? अभिनव गुप्त ने। तो आप ये जरूर याद रखिए। भरत मुनि के अनुसार अगर पूछता है तो रसों की संख्या 8 होगी। अभिनव गुप्त के अनुसार अगर पूछा जाए तो रसों की संख्या 9। चित्रकला में कितने तत्व माने गए? तो चित्रकला के 6 तत्व हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। ये कला के 6 तत्व हैं, आप जरूर याद रखिए। कामसूत्र के रचयिता हैं। तो कामसूत्र के लेखक जो हैं ये हैं वात्स्यायन। और कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। आप इसे ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? तो कितनी है? 9। चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन है? 9 रस। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? ध्यान रखिए, मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण से ही चित्रसूत्र को लिया गया। और चित्रसूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। और चित्रसूत्र में कितने रस बताए गए हैं? 9। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये कला के 6 अंगों की बात हो रही है। तो ये यशोधर कृत जयमंगला। जयमंगला के लेखक कौन है? यशोधर पंडित। और जयमंगला जो पुस्तक है ये किससे लिया गया है? ये कामसूत्र से। कामसूत्र का टीका करते हुए यशोधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग बताए। जयमंगला में 6 अंगों की चर्चा की और कामसूत्र में कला के बारे में ये 64 कलाओं को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से दूसरा शुरू है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। यहां पे दिया गया है चित्र रचना संभव नहीं है। तो क्या है? धरातल। राइट आंसर डी। बिना
धरातल के चित्र संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? हमने आपको बताया पहले 64 कलाओं को बताया गया है कामसूत्र में, और कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 3, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो नीला का विरोधी रंग होगा नारंगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको जब भी एग्जाम में ना समझ में आए तो आप एक सर्कल बनाइए, उसको 3 भाग में इस तरह से डिवाइड करिए। देखिए यहाँ येलो हो गया, फिर रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। तो आप येलो और रेड मिलाएंगे तो ये ऑरेंज बन जाएगा, और उसके बाद रेड और ब्लू मिलाएंगे तो ये पर्पल बन जाएगा, बैगनी कलर, और ब्लू और येलो मिलाएंगे तो ये ग्रीन कलर बन जाएगा, यहाँ पे ग्रीन। तो वर्ड ये जो चक्र है इसमें आमने सामने के जो रंग होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी कहलाते हैं, पूरक रंग अथवा विरोधी। तो यहाँ पे नीला रंग पूछा गया है, तो ब्लू के सामने कौन है? ऑरेंज। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑरेंज। तो यहाँ पे राइट आंसर नारंगी कलर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का मुख्य लक्ष्य है। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो कितने भाव का विवेचन किया गया नाट्य शास्त्र में? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। और उन्होंने 49 भावों को बताया है। कुल भाव कितने हैं? 49। देखिए यहाँ पे अस्थाई भाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, देखिए यहाँ पे अस्थाई भाव होते हैं 8, सात्विक भाव 8, संचारी भाव होते हैं 33, और टोटल कुल मिला के 49 भाव होते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संस्कृति के 4 लक्षणों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो 4 लक्षण में से किससे चित्रकला का संबंध है? काम से। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो कितने आयाम होते हैं? 2। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2। जो हमारा सरफेस होता है वो 2D होता है, 2 आयाम होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। आकृति का माप, तो ये प्रमाण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं।
तो इसको क्या कहते हैं? लय कहते हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, और उन्होंने 8 रसों को बताया है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य भरत मुनि। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर डी, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो रंग के साथ किसका महत्व है? रेखा का। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यहाँ दिया है कौन सा सही नहीं। आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, तो ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत मुनि। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, आकृतियों से स्पष्ट होता है। तो आकृतियों से भाव, रूप, लय, उक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर डी, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण रंग से, रेखा से, लय से, उक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर डी, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये किसमें मिलता है? पाश्चात्य शैली में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। परिप्रेक्ष्य, इसको इंग्लिश में पर्सपेक्टिव बोला जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे वस्तु की स्थिति पता चलती है कि वस्तु चित्र में किस स्थान पर है। किसी भी वस्तु की स्थिति का हमें पता चलता है। जैसे ये आपका चित्र है, इसमें यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसकी स्थिति का पता चलता है। जैसे अगर हम वो किस जगह से हम देख रहे हैं और वस्तु में वो कितने पास में है या कितने दूर पे है, तो उससे हमें वस्तु की स्थिति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। तो ये रैखिक परिप्रेक्ष्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो किसका है? दूरी और निकटता का। राइट आंसर ए। परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में, जैसे हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं, जैसे माउंटेन बना रहे हैं, तो अगर वो दूर है तो उसको उसी अनुसार हमें दर्शाना होता है। तो किसी भी पेंटिंग में दूरी और निकटता का आभास होता है। जैसे कुछ चीज़ें, यहाँ पे कोई हाउस है जो कि आगे की तरफ है। यहाँ जैसे हम कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें स्पष्ट दिखता है। जो चीज़ें आगे होती हैं वो बड़ी दिखती हैं और जो बाद में होती हैं वो छोटी होती चली जाती हैं। तो इसी तरह से दूरी और निकटता का हमें परिप्रेक्ष्य से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 21, कला क्या है? तो कला क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है ये। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, रस का अर्थ है। तो रस का क्या अर्थ है? दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9। राइट आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण। यहाँ चित्रकार जो है अलग है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका कला के षडंग कला का उल्लेख किसने किया? देखिए, कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। और उसका टीका किसने किया है? षडंग कला नाम से, तो यशोधर पंडित ने किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, षडंग किससे संबंधित है? तो षडंग जो है ये चित्रकला से संबंधित है। षडंग में चित्रकला के 6 अंकों बताए गए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सदृश्य वर्णिका भंग, इत चित्र षडंगकम। इस श्लोक में कला के 6 अंगों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है और 9वां रस शांत रस है, जो कि उसकी खोज अभिनव गुप्त ने की। क्वेश्चन नंबर 29, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है के लेखक जो है मार्कंडेय मुनि हैं, और ये किससे संबंधित है? चित्रकला से। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक सकल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? एक सफल होना चाहिए। किसका महत्व है? तो कला का महत्व है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे रूप, प्रमाण, भाव ये संबंधित है, लेकिन लिपि जो है ये संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? रूप और स्थान। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मूल रंग कौन से हैं? तो मूल रंग या प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। तो राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, पीला, लाल, नीला। क्वेश्चन नंबर 34, चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में रेखा का महत्व है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, असंबद्ध शब्द बताइए, इसमें कौन अलग है? तो रेखा, वर्ण, अनुपात। इसमें मूर्ति जो है ये अलग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग जो है ये प्रेम का प्रतीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो ये आवश्यकता अनुसार, जब आपको लगे कि ये पेंटिंग हमारी पूर्ण हो चुकी है तब तक वो काम आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने पहले वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट